नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं रुद्रा न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं कमला नगर वार्ड 69 में। आम आदमी पार्टी पर टिकटों की खरीद फरोख्त के तमाम तरीके के आरोप भी लग रहे हैं और कुछ वीडियो भी सामने आई हैं। लगातार कार्यकर्ता प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं ज़मीनी स्तर पर, लेकिन अंतिम दौर में उन कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दिया जाता है। ऐसे ही दरकिनार की गई एक कार्यकर्ता ममता चंद्रशेखर हमारे साथ मौजूद है, जो लगातार पार्टी में कार्य कर रही थी। अंतिम दौर के अंदर इनको टिकट नहीं दी गई और अब इन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ये चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ममता जी, क्या मुसीबत आ पड़ी, क्या ऐसी बात हुई कि निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ रहा है? देखिए, ऐसे है, निर्दलीय लड़ने का मेरा जो फैसला है ये मेरा अकेले का फैसला नहीं है, ये मेरे जो क्षेत्र के सभी लोग हैं उनका फैसला है, मेरे आत्मसम्मान की लड़ाई है। मैं अगर घर बैठ जाती इस तरह से, क्योंकि लोगों की उम्मीदें मुझसे जुड़ी हैं, अगर मैं ही घर बैठ जाती तो फिर वो लोग कहते कि भाई इतनी मेहनत करने के बाद आप बैठ गए हैं, हमारे काम कौन कराएगा, क्योंकि उनको मुझसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। तो मैं उनकी उम्मीदों को तोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने इंडिपेंडेंट लड़ने का इरादा किया। अच्छा, अंतिम दौर में भी आप सर्वे की बात कर रहे हैं, सर्वे में भी आप टॉप पर चल रहे थे, जनता के बीच में लगातार बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थे, लगातार लोगों के बीच में रहते थे, लेकिन अंत में जाते जाते ऐसे एकदम से चेंजिंग क्यों हुआ? क्या रीज़न लगा कुछ? देखिए, मैं नहीं जानती ऐसा क्यों हुआ। आप मीडिया में इतने प्रकरण देख रहे होंगे कि ये हो रहा है, सच हो रहा है, झूठ हो रहा है, इस तरह की जो चीज़ें आ रही हैं, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगी। बस मुझे पता है कि मैंने मेहनत करी है, मैं अपने मेहनत के बल पे लोगों से वोट मांग रही थी, या लोगों की मैं पसंद थी। मैंने हर एक घर में मैं गई जहाँ लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, सम्मान दिया, तो मैं उनकी उम्मीद को नहीं तोड़ना चाहती थी। अच्छा, आगे की रणनीति क्या होगी? जिस तरीके से आपने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है, नामांकन भर दिया है, अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, किस तरीके से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स भी होंगे, भाजपा के भी कैंडिडेट्स होंगे, किस तरीके से चुनौती को सामना करना? देखिए, हमारी लड़ाई जो है हमारे विरोधियों से है। हमारी पार्टी में जो भी चल रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने बस अपने जनता की आवाज़ सुनी, जो जनता मुझसे ये कह रही है कि जी आपने इतनी मेहनत करी है, वो टिकट किसी को भी दिया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम आपको जानते हैं, हम आपके चेहरे को जानते हैं, हम आपके नाम को जानते हैं, हमें पता है कि आप ही काम करोगे, इसलिए मैंने निर्दलीय लड़ने का फैसला किया। अच्छा, पार्टी में क्या सोच कर आए थे शुरू में जब मन किया कि पार्टी में रह के काम करना है? क्या उम्मीदें थी पार्टी से? देखिए, संगठन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अभी कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने 10-10 रुपये की चंदा काट के, पर्ची काट के जो है इस पार्टी को खड़ा किया, लेकिन आज लगता है उसकी कीमत जो है वो बहुत करोड़ों में इस तरह से हो गई है। पर मैं उस चीज़ पे नहीं जाऊंगी। मैं फिर भी यही कहती हूँ कि पार्टी को, संगठन को हमेशा जो है वो ग्राउंड से जुड़े लोगों को तवज्जो देना चाहिए। हमारी बात जो है वो, हमारी बात ऊपर तक पार्टी के मुख्य जो लोग हैं उनके तक कौन पहुंचाएगा? हमारे संगठन के लोग ही तो पहुंचाएंगे ना। अगर वो लोग ही हमारी मेहनत को दरकिनार करेंगे तो फिर हमें ऐसे स्टेप उठाने ही पड़ेंगे। अच्छा, क्या ये मान लिया जाए कि आम आदमी पार्टी अब आम लोगों की पार्टी नहीं, वीवीआईपीओ की और पैसे वालों की पार्टी बन गई है? ऐसा कह सकता है, क्योंकि जो अभी समीकरण चल रहे हैं, चुनावी समीकरण चल रहे हैं, चीज़ें बदल गई हैं। बहुत सारे ऐसे वार्ड हैं जहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिली हैं कि जो ज़मीन से जुड़ा कार्य करता था उसको तवज्जो नहीं दिया गया था, और ऐसे लोगों को टिकट दिया गया, शायद वो कभी क्षेत्रों में कभी गए ही नहीं, जो इनको जनता जानती ही नहीं है। अब मैं ये इस चीज़ में नहीं पढ़ना चाहती कि वैसा क्यों हुआ। तो मेरा जो कर्तव्य है, जो मैं करना चाहती हूँ, वो मेरा लोगों को दिख रहा है। मैं अपना निर्दलीय लड़ रही हूँ, लोगों के लिए लड़ रही हूँ, अपने लोगों के लिए लड़ रही हूँ। अच्छा, लोगों से क्या कहना चाहेंगे? चुनाव को लेकर 4 तारीख को इलेक्शन है, लोगों से क्या अपील करें? देखिए, मैं निर्दलीय लड़ रही हूँ, मेरा चुनाव चिन्ह फुटबॉल है, और मैं जनता से यही अपील करूँगी कि आपने मुझे बेटी माना है, और मैंने जो मेरी मेहनत को आपने तवज्जो दी है, और आप सबके समर्थन से, आप सबके फैसले से ही मैं ये सब चीज़ें कर पाई हूँ। तो मैं यही चाहूँगी कि आप मुझे एक मौका दीजिए, अपनी बेटे को एक मौका दीजिए, ताकि मैं अपने वार्ड को बचा सकूँ, बहुत लोगों की जो काम आ सकूँ। अच्छा, 2 ऐसे प्राथमिक कार्य बताइए जो आप प्राथमिक तौर पर करना चाहेंगे, जो बहुत ज़्यादा डिमांड से, बहुत ज़्यादा कमियां अपने वार्ड्स में देखते हैं। देखिए, एमसीडी में तो बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन सबसे पहला एमसीडी का काम जो होता है वो साफ़ सफाई का होता है। और जो भी हमारे जो पार्टी का कैंपेनिंग भी चल रहा था कि कूड़े के पहाड़ वो सब चल रहा था, तो सबसे पहले मैं सफाई पर ध्यान दूंगी। सबसे पहला मेरा मुद्दा ये रहेगा कि जो हमारे घरों के आसपास इतना कूड़ा रहता है, करकट रहता है, कूड़े के पहाड़ जगह जगह बनाने की तैयारियाँ हो रही है, मैं वो सबको होने नहीं दूँगी। सबसे पहला मुद्दा ये रहेगा। दूसरा, मेरा जो एमसीडी के सफाई कर्मचारी हैं, जो एमसीडी के जो भी वर्कर हैं, जिनको समय पे वेतन नहीं मिलता,
मेरा मुद्दा यही रहेगा, प्राथमिकी सबसे पहले उनको जो है उनकी सैलरी समय पे दिया जाए, ताकि वो अपने जो भी त्यौहार भी वो बेचारे नहीं मना पाते। क्यों? क्योंकि उनकी सैलरी समय पे नहीं आती। तो मेरा एमसीडी में आने के बाद अगर मैं जीतती हूँ तो मेरा सेकेंडरी ये रहेगा कि मैं उनके समय पर उनको वेतन दिलवा पाऊँ। ममता जी ने इस बार आम आदमी पार्टी छोड़ के निर्दलीय लड़ने का फैसला लिया है, कितना ठीक मान रहे हैं इस फैसले को, क्या इसके परिणाम हों? आज की जो राजनीति है वो 3 शब्दों से बनी है। जो करंट राजनीति है वो मात्र 3 शब्दों की बनी है, कहो कुछ, करो कुछ और हो जाए कुछ। ये प्रकरण जो है ना, मुझे लगता है कि आज पूरी दिल्ली की विधानसभाओं के अंदर है। पार्टी जब बनकर के आई थी, ये जो कुछ ये तबके वाले जो थे ना, छोटे लोग, ये उनकी पार्टी बनकर के आई थी। और सही मायने में झोपड़पट्टी वाले लोगों ने शुरू में 2014 के अंदर जो केजरीवाल जी को सीटें दिलाई थी ना 28, वो सिर्फ उन्हीं लोगों का सहारा था और वही पार्टी के लोग बनकर के आए थे। उन्होंने उनको बहुत अच्छी तरीके से सजोने की कोशिश की थी। बाद में जब उनको 67 का आंकड़ा मिला तो उसके अंदर कुछ मिडिल क्लास लोग भी जुड़ गए। उन्हें लगा, जब उस टाइम का जो माहौल था, लोगों को लगा था कि वाकई में हमने एक ऐसी जीत और एक ऐसी पार्टी को हमने तैयार किया है और ये बनकर के सामने आई है जो वाकई में हमारी सहूलियतों के लिए बनी है। मेरा मानता है कि देखिए, जीवन में 3 चीज़ें ऐसी हैं, ईश्वर, माँ और एक सरकार। मेरा खुद का मानना है ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। ममता जी को आप समर्थन दे रहे हैं, साथ खड़े हैं, क्यों? आखिर क्यों, क्या रीज़न? ममता जी को हमने देखा है, ये किस तरह की इन्हों की भावनाएं हैं, किस तरह से इन्होंने लोगों को, इन्होंने ये नहीं देखा दिन है, इन्होंने ये नहीं देखा रात है, इन्होंने ये नहीं देखा कि गरीब है, इन्होंने ये नहीं देखा कि अमीर है। जिसने जब बुलाया, जब कॉल किया, ये आए हैं नंगे पैर। और इन्होंने काम करने के लिए जितनी मेहनत की है लोगों के लिए, एक आवाज़ पर, चाहे पार्टी ने कोई भी टास्क दिया हो, हर टास्क में इन्होंने अपने आप को खरा उतारा है। लेकिन अनसर्कमस्टांसेस वाली बात है ना कि लोग जब पैराशूट से आ जाते हैं तो उसका तो फिर कोई जवाब ही नहीं है ना। बस ये सबसे बड़ी बात है जो हम कह सकते हैं कि नाइंसाफ़ी है। तो उस नाइंसाफ़ी के लिए आवाज़ बन करके हम लोगों ने ज़बरदस्ती इनको उतारा है। इन्होंने तो कहा था कि जी मैं पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं चाहूँगी, लेकिन हम लोग कहाँ जाएंगे? हम कौन सुनेगा हमारी बात? अगर ऐसे नेता और ऐसे व्यक्ति को अगर हमारी कॉलोनी से टिकट नहीं मिलता या हमारे वार्ड से टिकट नहीं मिलता, तो हमें क्या लगता है हम बीजेपी वाले के पास जाकर के काम करा पाएंगे? इम्पॉसिबल। या आम आदमी पार्टी ने जिस कैंडिडेट को खड़ा किया, कि हम उनके पास जाके, उनके तो वीडियो बहुत अच्छी तरीके से वायरल है, आपने भी देखे होंगे मेरे ख्याल से, तो क्या हम उनके पास जाकर के काम करा पाएंगे? इम्पॉसिबल। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस का तो कुछ है ही नहीं। हमने इनको देखा है, चाहे वो कोई सी भी एरिया है, किसी भी व्यक्ति ने इनको बुलाया है, ये वहाँ पे खड़ी हुई हैं, वो गई हैं और काम कराए हैं। इवन अभी ये कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद इन्होंने लोगों के लिए काम किए हैं। पार्टी ने जितने टास्क दिए, सारे टास्क कंप्लीट किए हैं फुल पावर के साथ। इस बार क्या लग रहा है कि समर्थन जुटा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, चर्चा भी अक्सर होती रहती होगी आसपास, क्या लगता है? देखिए, हम खुद खड़े नहीं हुए, हमें लोगों ने खड़ा किया है, हमें पुश किया है, आप खड़े हो, आप खड़े हो, आपको होना चाहिए, आपको होना चाहिए, इसलिए हम खड़े हुए हैं। लोगों ने, हम जिस एरिया में जाते हैं ना, हर कोई यही कहता है कि ये तो बहुत नाइंसाफ़ी हुई है आपके साथ, ये टिकट तो आपकी थी, आपको मिलना चाहिए था, आपने काम किया है आपको, और हम आपको ही चाहते हैं कि आप हमारे आने वाले टाइम में काउंसलर बने। तो लोगों ने हमें समर्थन किया है, हम अपने आप से नहीं हैं, लोग हमें जिताएंगे, हम बस उन्हीं की कृपा से खड़े हुए हैं। हमें यही चाहिए कि लोग हमें वोट करें, हम सिर्फ उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि वो हमारे लिए कुछ हमारे बारे में सोचें। आम आदमी पार्टी से टिकट ना मिलने के बाद ममता चंद्रशेखर ने ये फैसला लोगों के सहयोग से लिया है। लोगों ने उन्हें खुद ये बात कही है कि आप निर्दलीय चुनाव लड़े, जिसके बाद ये फैसला लिया है ममता चंद्रशेखर ने कि वो निर्दलीय चुनाव इस बार लड़ रही है और इनका चुनाव चिन्ह फुटबॉल है। दीपक, रुद्रा न्यूज़।